यद्यपि भादों के महीने में नदी का जल मटमैला होता है, लेकिन भगवान के प्रकट होने की जब बेला आई तो नत्य प्रसन्न सलिला हृदय जल रूह श्रिया, जितने सरोवर थे उन सरोवर में सुंदर कमल पुष्प खिल गए और रात्रि में उन कमल पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करने लगे। द्विजालिकुल सन्नादस्तबका बनराजयः, उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे। बबऊ वायु सुख स्पर्श, सुंदर सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी। और मथुरा मंडल के जितने ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों के घर में जो पवित्र यज्ञ की अग्नि थी वह अग्नि रात्रि के 12 बजे अपने आप प्रज्वलित हो गई। उन ब्राह्मणों के घर में जो अग्निहोत्र की अग्नि, जिस अग्नि में सायंकाल प्रातः काल में ब्राह्मण द्विज हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र का नियम है कि सायंकाल अग्निहोत्र करने के बाद उस अग्नि को उसी कुंड के अंदर राख से दबा दिया जाता है, वो अग्नि सुरक्षित रहे, बुझने न पाए। और प्रातः काल फिर उस अग्नि को सूखी लकड़ियां डाल करके प्रज्वलित करके तब फिर प्रातः काल का अग्निहोत्र किया जाता है और फिर उस अग्नि को उसी राख में छिपा दिया जाता है। जीवन पर्यंत वो आग बुझने न पाए। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवन हो तब तक ऐसा अग्निहोत्र करना द्विज का परम धर्म कहा गया है वेदों में। आज तो ऐसे द्विज देखने को नहीं मिलेंगे। नाम के आगे अग्निहोत्री और दीक्षित और वाजपेयी लगा लेंगे, लेकिन अग्निहोत्र क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, वाजपेयी क्या होता है, उनको पता ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण के लोग जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करते थे। और जब वो पति पत्नी उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति मर जाए तो उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार होता था, तब वो अग्निहोत्र समाप्त होता था। ऐसे गांव गांव में द्विज होते थे और गांव गांव में अग्निहोत्र होता था। कोई भी विद्या, कोई भी परंपरा पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। आज भी भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं, लेकिन गिने चुने। अधिकतम 35 से 40 लोग पूरे भारतवर्ष में होंगे जिनको मैं जानता भी हूं, कुछ एक दो हों जिनको मैं न जानता हूं, लेकिन अधिकतम 35 से 40 लोग इस देश में आज भी अग्निहोत्र करने वाले। एक समय था कि गांव गांव में, घर घर में लोगों के यहां अग्निहोत्र होता था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मथुरा मंडल के जो द्विज थे उनके घर में जो अग्निहोत्र की अग्नि थी, रात्रि के 12 बजे वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत, जो शांत अग्नि थी वह अग्नि समिन्धित हो गई। क्यों? बोले भगवान यज्ञ नारायण आ रहे हैं, इसलिए यज्ञ पुरुष का स्वागत करने के लिए अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए। संपूर्ण प्रकृति आनंदमयी हो गई। भगवान प्रकट हुए और इसके पश्चात गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने पुत्र जन्म के अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। आहूय विप्रान्, कैसे विप्र? बोले वेद ज्ञान, जिनको वेद का ज्ञान था, जो वेदज्ञ थे, वेद को जानने वाले थे, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध किया और फिर अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के तुरंत बाद जो प्रथम संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। नंद बाबा ने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, और इस अवसर पर नंद बाबा ने खूब लुटा। धेनूनां निहुते प्रादात्
दूध देने वाली सवत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया। दान करते समय उत्तम से उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए। जिस वस्तु का दान लेने वाला लेकर के जाए तो कुछ दिनों तक उपयोग कर सके। नहीं तो ये भावना होती है महाराज पूजा का सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार को बता दे भैया पूजा की लिस्ट है ठीक करो, तो सबसे सड़ी गली सुपारी, सबसे गई गुजरी इलायची सब पैक करके दे देगा। क्यों? बोले पूजा के लिए जाना। तुम्हारी वस्तु जो पूजा की है उन वस्तुओं को देख करके ही तुम्हारी भावना का अंदाजा लग जाता है कि तुम्हारी ये पूजा कितनी भावपूर्ण है। भगवान के लिए, देवता के लिए, दान के लिए, सत्कर्म के लिए जब वस्तु का संग्रह किया जाए तो उत्तम से उत्तम वस्तु का संग्रह करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। नंद बाबा ने खूब दिया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभांबरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, वैदूर्य, अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों को रख करके नंद बाबा ने तिल के 7 पर्वत का दान किया। ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा ने इतना दान किया कि घर में एक बछिया भी नहीं बची। नंद बाबा ने दियो इतनो न बची बछिया छछिया न पिछौरी। एक बछिया भी नहीं बची, छछिया भी नहीं बची, एक पिछौरी भी नहीं बची। इस उत्सव में नंद बाबा ने इतना लुटाया। और ऐसे ही जब अयोध्या में भगवान रघुनंदन प्रकट हुए तो महाराज दशरथ ने भी अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। कितना लुटाया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबको सब कुछ दिया, सबको सब कुछ दिया, जिसने जो मांगा वो दिया। लेकिन विशेषता यह थी कि लेने वाले बड़े उदार थे। जो लेते थे वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी उठा करके दूसरे को दे देते थे, तुम ले जाओ। सब लुटा ही रहे थे, क्योंकि उस समय भगवान श्री रघुनंदन के प्रकट होने पर अयोध्या अद्भुत हो गई और भगवान को पाकर, उनका दर्शन पाकर के सब धन्य धन्य कृतकृत्य थे। किसी को वस्तु में और किसी पदार्थ में मोह नहीं था, सब आनंद में लुटा रहे थे महाराज। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके अपने घर को लोगों ने खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की कृपा ऐसी बरस रही थी कि लोग जाकर के देखते तो घर फिर भरा हुआ। तो ऐसा उत्साह जो त्रेता में अयोध्या में, वही आनंद द्वापर युग में गोकुल में नंद बाबा के यहां हो रहा था। नंद बाबा ने खूब लुटाया, खूब दान किया। दूर दूर की बधूटियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सब बधाई देने के लिए चल पड़ी। और कैसे चली? उन गोपियों को सूचना कैसे मिली? रिवाज की जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि मोबाइल में मैसेज डाल दो सबके पास पहुंच जाएगा। तब तो एक दूसरे से ही संवाद और समाचार प्राप्त होता था। गोपियां जब यमुना के तट पर स्नान करने प्रातः काल गईं तो अन्य गांव की गोपियां, अगल बगल की गोपियां भी आईं और तब एक दूसरे से यह संवाद उन्हें प्राप्त हुआ कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है। अब तो गोपियां उत्साह में चल पड़ी नंद बाबा को बधाई देने के। अपनी अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला, पेटी खोली, महाराज कड़े पहने, छड़े पहने, बाजूबंद पहने,
कमर में करधनी धारण की, गले में हार धारण किया, अपनी चोटी में बालों में मल्लिका के पुष्प को गूथा और सुंदर घेरदार घाघरा पहनकर चित्र विचित्र वस्त्र धारण करके सज धज कर मांगलिक द्रव्यों को लेकर के गोपियां गाती हुई उत्साह में नंद बाबा के भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरापति शिखाच्युतमाल्य वर्षाः नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभाः। दिव्य श्रृंगार करके सज धज करके गोपियां चल पड़ी और ये श्रृंगार गोपियों ने भगवान के लिए किया। संसार को रिझाने के लिए अगर श्रृंगार कर रहे हो तो वो श्रृंगार तुम्हारा पतन करा देगा। तुम इसलिए सजते हो कि दुनिया हमें देख करके प्रभावित हो, तो वह तुम्हारा सजना तुम्हें पतन की ओर ले जाए। और अपने ठाकुर के लिए अगर सजते हो, भगवान के लिए श्रृंगार करते हो, ठाकुर को मैं प्रिय हूं, तो वह श्रृंगार तुम्हें उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंचा देगा। गोपियों ने श्रृंगार किया अपना महाराज, और यही भाव अयोध्या में। राम कथा तो हम आपको नहीं सुना पाए, लेकिन बीच बीच में राम कथा की चर्चा तो आएगी, क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं, बिना राम जी का नाम लिए हमारा तो काम ही नहीं चले। यही स्थिति अयोध्या में थी जब दशरथ जी के घर में बालक प्रकट हुए। चार बालक, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। यह समाचार सुनकर अवध की बधूटियां श्रृंगार करके मांगलिक द्रव्यों को लेकर के दशरथ जी के भवन की ओर चल पड़ी। महाराज भगवान श्याम सुंदर के जन्म महोत्सव में गोपांगनाओं ने पहुंचकर बधाई दी। गोपियों ने कहा, ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पादीति बालके, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जन्मुज्जगुः। एक दूसरे के ऊपर हल्दी, कुमकुम, दही, अक्षत लोग फेंकने लगे और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीच मच गया। यह उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। उसी समय कंस ने अपने सेवकों को बुलाया और कंस ने विचार विमर्श किया कि देखो, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, उसका कैसे पता लगाया जाए और उसे कैसे समाप्त किया जाए, यह विचार करने के लिए आप सबको बुलाया गया है। कंस की सभा में बड़े बड़े असुर बैठे हुए थे। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर, ये सब असुर कंस के अनुचर थे। सभा में जब कंस ने ये बात कही कि शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, उसका कैसे पता लगाया जाए, तो सभा में बैठी हुई पूतना ने कहा, महाराज, पता लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? पूतना ने कहा कि हम लोग शत्रु का पता लगाने में अगर लग गए तो समय बीत जाएगा और शत्रु सावधान हो जाएगा। शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा, पता तो चले कि शत्रु कहां है। पूतना ने कहा, महाराज, पता लगाने की जरूरत नहीं है। कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु अगर ब्रज में कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उन सब बच्चों को एक तरफ से मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत है। कंस ने कहा, पूतना, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज, प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि यह काम आपने करवाया। कैसे? पूतना ने कहा, यह कार्य मैं कर दूंगी। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गांव गांव में, गली गली में मैं जाकर के घूमूंगी और उन बच्चों को लेकर मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके वे बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर संदेह नहीं होगा।
कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, कब से तू ये कार्य करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूं। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए नियुक्त हो गई और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम सब कंस के अधीन हैं, राजा कंस को वार्षिक कर देते हैं और इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया, समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और कंस के सिपाही सैनिकों को अगर ये बात पता चल गई कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट होगा। इससे अच्छा है कि कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आवें, उसके पहले मथुरा जाकर के कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल बालों ने कहा, हमारे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो और मैं मथुरा जा रहा हूं, कंस को कर दे करके आता हूं। गोप ग्वाल बालों ने कहा, ठीक है। गोप ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा पहुंचे, कंस को कर दिया। फिर नंद बाबा ने सोचा, इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से भेंट हो जाती, और वसुदेव जी को भी पता चला कि नंद बाबा गोकुल से किसी काम से मथुरा आए हुए, तो वसुदेव जी ने सोचा नंद बाबा से भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता, क्योंकि मन तो पुत्रों में ही लगा था। वसुदेव जी के दो पुत्र नंद बाबा के घर, रोहिणी नंदन और नंदनंदन। वसुदेव जी सोचने लगे, नंद बाबा से भेंट हो जाती तो पुत्रों का संदेश प्राप्त हो जाता। संयोग बना, नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट हुई। ये दोनों संबंध में भाई लगते, माताएं भिन्न भिन्न हैं, पिता एक ही। नंद बाबा जब आए वसुदेव जी के पास तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी और समझाया। जैसे किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई दुखद घटना हो, तो शुभ चिंतक व्यक्ति जो होता है वो समझाता है, भैया धैर्य धारण करो, विधि का विधान जो होता है वो तो होके ही रहता है, ईश्वर की यही इच्छा थी, अपने हाथ में क्या है, ऊपर वाला जो करता है वही होता है। इन्हीं शब्दों को कह करके व्यक्ति एक दूसरे को संतोष दिलाता है। नंद बाबा ने भी यही कहा। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न बहवो हताः। हे वसुदेव जी, देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, मैंने सुना, दुख हुआ। यह भी सुना कि एक कन्या थी, वो भी आकाश में चली गई। एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। ये सब सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन हे वसुदेव जी, अपने वश में कुछ नहीं है, सब कुछ अदृष्ट का परिणाम है। अदृष्ट का परिणाम माने जो दिखाई न पड़े उसको कहते हैं अदृष्ट। अदृष्ट मीमांसकों का परम तत्व है। अदृष्ट माने पुण्य और पाप। पुण्य और पाप जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। आप यज्ञ करो तो उस यज्ञ से पुण्य उत्पन्न हुआ। कहते हैं यज्ञ करने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, तो यज्ञ करने के तुरंत बाद स्वर्ग कहां जाता है, और यज्ञ यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर उसे बाद में जो स्वर्ग मिलता है, यज्ञ तो पहले ही खत्म हो गया, पूर्णाहुति हो गई, तो फिर स्वर्ग मिला कैसे? तो मीमांसा शास्त्र कहता है कि उस यज्ञ के करने पर एक अदृष्ट उत्पन्न हुआ। अदृष्ट माने जो दिखाई नहीं पड़ता, वो पुण्य उत्पन्न हुआ, और वह पुण्य सुरक्षित रहता है, उसी पुण्य से स्वर्ग मिलता है। उसी तरह के व्यक्ति ने पाप किया तो पाप कर्म तो खत्म हो गया, उसने पाप किया, वो काम पूरा हो गया, लेकिन उस पाप कर्म से एक अदृष्ट उत्पन्न हुआ जिसका नाम पाप है, और वो पाप अदृष्ट बना रहता है, और समय आने पर उसका फल उस जीव को प्राप्त होता है, नरक के रूप में, दुख के रूप में, विविध बाधाओं के रूप में, व्याधियों के रूप में।
तो ये अदृष्ट जो है ये मीमांसकों का सर्वस्व है। मीमांसा दर्शन में इसी अदृष्ट की शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि चलती है। ये सिद्धांत महर्षि जैमिनी ने, कुमारिल भट्ट ने, पार्थसारथी मिश्र ने, मुरारी मिश्र ने, मंडन मिश्र ने, ये मीमांसक महाविद्वानों ने इसी विषय पर गंभीर विचार किया। तो ये अदृष्ट जो है सब कुछ करने वाला अदृष्ट है। वो स्वयं नहीं दिखता है लेकिन उसका परिणाम दिखता है। नंद बाबा कहते हैं कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेदन समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता, अर्थात वो मोह में नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति में बचपन से सिखाया जाता है और इसी कारण से हम बड़े से बड़े उपद्रव में भी, बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी पढ़ने के बाद फिर हम सामान्य हो जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं। क्योंकि परंपरा से हमें यही सिखाया जाता है कि भाग्य में जो होता है वही होता है, हमारे ही कर्मों का कोई परिणाम होगा। और ये सब कह करके व्यक्ति अपने आप को संतोष दिलाता है। ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने ही कर्मों का परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अब इसको तीन प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे कुछ लोग कर्म की निष्ठा रखते हैं, कुछ लोग ज्ञान की निष्ठा में रहते हैं और कुछ लोग भक्ति की निष्ठा में रहते हैं। जो कर्म की निष्ठा में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या उत्तर है? बोले जो कर्म की निष्ठा में रहता है वो अपने मन को इस प्रकार से समझा लेता है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। न कोई दुख देता है न कोई सुख देता है, अपने ही कर्मों का परिणाम है। तो कर्म की निष्ठा जिसकी है वो इस प्रकार से अपने मन को समझा लेता है। और जो ज्ञानी है, बोले ज्ञानी की दृष्टि में ये संसार असत्य है। कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यद्यपि यह सिद्धांत हमारा नहीं है, हम वैष्णवों का सिद्धांत है कि यह जगत सत्य है, झूठा नहीं। सत्यम जगत तत्वतः, तत्वतः यह जगत सत्य है, झूठा नहीं है। आज लाखों अरबों वर्षों से लोग चिल्लाते चले आए जगत झूठा है, जगत झूठा। कहां झूठा हुआ? आज तक झूठा होता तो नष्ट हो जाता, कहां हुआ झूठा? इसलिए वैष्णव सिद्धांत जो है, भगवत भक्तों का सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत कहता है कि सत्यम जगत तत्वतः, ये जगत तत्वतः सत्य है। और जो झूठे ज्ञान की बात होती है, मिथ्या ज्ञान, हमारे आचार्य कहते हैं यथार्थम सर्व विज्ञानम। दुनिया में जो कुछ विज्ञान माने ज्ञान है वो सब यथार्थ है, मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान होगा तो मिथ्या कहां से होगा? यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। वेद विदाम मतम, वेद को जानने वाले, तत्व को जानने वालों का मत है कि ज्ञान सदा यथार्थ ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि वह ज्ञान व्यवहार में परिणत न हो पाए, बात अलग है, लेकिन वो ज्ञान तो यथार्थ ही होता है। जैसे किसी ने कहा सीप में चांदी का जो भ्रम हुआ, सीप होती है ना तालाब में, समुद्र में, तो सीप जो है चांदी जैसी चमकती है। कुछ लोगों को देखकर, उस सीप को देखकर चांदी का भ्रम हो जाता, ये चांदी। बोले इस ज्ञान को तो भ्रम मानोगे? तो हमारे आचार्य कहते नहीं नहीं, वो भी ज्ञान भ्रम नहीं है। उस सीप में जो चांदी का ज्ञान हो रहा है वो सही हो रहा है, चांदी तो है उसमें। अगर चांदी ना होती तो चांदी का ज्ञान क्यों होता? अंतर इतना है कि इतनी मात्रा में चांदी नहीं है कि उस चांदी से हम आभूषण बनवा सकें और कोई कार्य कर सकें, परंतु चांदी का अंश उसमें विद्यमान है, तभी चांदी का उसमें भ्रम हो रहा है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदामतम। इसी तरह मृग मरीचिका जो होती है, कभी कभी आप सड़क पर जब चलो जून के महीने में, गर्मी के महीने में,
डामर की सड़क हो तो 2 किलोमीटर आगे दिखाई पड़ता है कि सड़क पर पानी बह रहा है, लेकिन वहां जाने पर पानी नहीं होता। चिलचिलाती धूप में सड़क पर पानी जैसा कुछ दिखता है। मरुस्थल में मृगों को इसी प्रकार पानी का भ्रम होता है और मृग भागते हैं, वहां जाने पर उन्हें पानी नहीं मिलता। इसको लेकर के दार्शनिकों ने कहा कि ये तो मिथ्या ज्ञान है, इसको मिथ्या ज्ञान मानो। तो हमारे आचार्य कहते हैं वो भी मिथ्या ज्ञान नहीं है। पांचों तत्व में पांचों तत्व मिले हुए हैं, इसलिए सूर्य के प्रकाश में भी जल तत्व है। इस जल तत्व के कारण वहां पर मृग मरीचिका में जल का भ्रम उत्पन्न होता है। वस्तुतः जल की मात्रा अधिक नहीं है, इसलिए वो पीने के योग्य नहीं है, पिया नहीं जा सकता, परंतु जल तत्व उसमें विद्यमान है, इसीलिए उसमें जल का भ्रम उत्पन्न होता है। बड़ा भारी शास्त्रार्थ है महाराज, शास्त्रों में सब पूर्वाचार्यों ने विचार किया है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। तो ज्ञानियों की दृष्टि में, जो आज के ज्ञानी हैं जो कहते हैं जगत झूठा है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनके दृष्टिकोण के अनुसार तो ये जगत क्या है, बोले सपना। जैसे सपना झूठा होता है, तो ये जगत जो है झूठा है। तो जगत में कोई दुख हो, विपत्ति आए, तो ज्ञानी अपने मन को समझा लेता है ये जगत सपना है। और सपने की बात पर क्या विचार करना, सपने में राजा बनो चाहे रंक बनो, जागने के बाद न कोई राजा है न कोई रंक है। तो उसी प्रकार ये संसार सपना है, इस तरह से समझा करके ज्ञानी अपने मन को संतोष दे लेता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो ज्ञानियों की दृष्टि में जगत स्वप्नवत है, इसलिए जो दुख भी हुआ, विपत्ति भी आई, वो भी स्वप्न के समान है। जैसे जागने के बाद उसका कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार मोह की निशा से हम जाग जाएं तो ये संसार का दुख जो है ये सब कुछ नहीं है, सपना है। ये ज्ञानी समझता है। अब तीसरी कोटि हुई भक्त की। भक्त क्या समझता है, बोले भक्त कर्म करता है, लेकिन कर्म के फल पर ज्यादा वो आश्रित नहीं रहता। और ज्ञान मार्गियों के अनुसार वो भक्त जगत को झूठा भी नहीं मानता। तब बोले तो जो दुख सुख हमको जीवन में हुआ, ये क्यों हुआ? तो भक्त का दृष्टिकोण है कि हमारे भगवान जो करते हैं वो होता है। राम की न चाहे सोई होई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा भई शाखा, को कर तर्क बड़ा भई शाखा। ये भक्त का दृष्टिकोण है। भक्त कहता है वही है सोई जो राम रचि राखा, हमारे राम जी, हमारे ठाकुर जो सोचे होंगे वो होगा, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये भक्त का दृष्टिकोण है। तो किसी भी प्रकार से अगर ज्ञान मार्गी हैं, कर्म मार्गी हैं, भक्त मार्गी हैं, तीनों स्थिति में आप अपने मन को समझा लें, यही बुद्धिमानी है। कोई भी परिस्थिति आए, कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने मन को संभाल लेना, यही ज्ञान और यही बुद्धि है, यही विवेक है। और नहीं तो व्यथित होकर, दुखी होकर के तुम कुछ कर भी तो नहीं पाओगे। जो होना है वो तो होगा ही। तो नंद बाबा भी यही कहते हैं कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो अपना विचार रख रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को यह सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले वसुदेव जी के मन में हो रहा था कि मेरे दो दो बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहां मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं। कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं कोई उपद्रव न हो जाए वहां गोकुल में, और अगर कोई उपद्रव हुआ तो कौन संभालेगा? ये तो यहां मथुरा में घूम रहे हैं। अति स्नेही पाप शंकी। जहां पर अत्यधिक स्नेह होता है, प्रेम होता है, वहां पर अनिष्ट की आशंका बनी रहती। ये नियम। आपका कोई प्रिय व्यक्ति कहीं किसी कार्य से जाए और समय से लौट करके ना आए, तो मन में कितनी प्रकार की कल्पनाएं आने लगती, पाप की आशंका होने लगती। क्या हुआ? कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई,
कहीं किसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। अनेक प्रकार के उपद्रव की कल्पना मन में उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति व्यथित होने लगता है। ये अत्यधिक स्नेह के कारण होता है, प्रेम के कारण होता है। अति स्नेही पापशं की। वसुदेव जी का भी अपने दोनों पुत्रों के प्रति अति स्नेह है। इस कारण से वसुदेव जी के मन में हो रहा था कि कहीं कोई उपद्रव न हो जाए गोकुल में, और अगर कुछ हुआ तो नंद बाबा तो यहां घूम रहे हैं, कौन संभालेगा, कौन वहां जिम्मेदार होगा। इसलिए अंत में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कह ही दिया कि आपने राजा कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब आपका रुकना ठीक नहीं, आप जल्दी से गोकुल जाओ। करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेह स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी जाओ। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में नंद बाबा सोच रहे हैं, वसुदेव ने कहा है कोई उत्पात होगा। वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती, वो सत्यवादी है, और उन्होंने कहा है क्या उत्पात होगा, ये सोच करके नंद बाबा भी घबराने लगे और भगवान हरि का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई, पहले ही पहुंच गई पूतना महाराज। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल में पहुंच गई, और पूतना ने माया के द्वारा सुंदर वेश धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत काम रूपिणी प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाया और अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गोकुल की गलियों में घूमने लगी। उसकी सुंदरता को देखकर, उसके रूप को देखकर ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल सोचने लगे कि ये कौन है, ये तो अपने गांव की लगती नहीं, पड़ोस के गांव की भी नहीं है, आखिर कौन हो सकती है। तो सब एक दूसरे से कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए आ गई हूं। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिम। श्रियः भगवती महालक्ष्मी द्रष्टुमिवागतां पतिम, अपने पति प्रियतम को देखने के लिए, नारायण का दर्शन करने के लिए कहीं लक्ष्मी ही तो नहीं आ गई इस रूप में। इस प्रकार की वार्ता गोप ग्वाल बाल कर रहे थे। पूतना सजी संवरी गलियों में घूम रही थी और सोचने लगी पूतना कि मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। और भगवान ने भी मन में सोचा ये तो बच्चों की हत्या करने आई है, किसी के घर में जाएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चा दूध पी के मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी, तो इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने मन में सोचा पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। और इधर पूतना ने मन में सोचा कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। पूतना ने सोचा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहां भीड़ में मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। और पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। नंद भवन की ओर पूतना जब चली, पूतना ने विचार किया यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान श्याम सुंदर ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है, बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने भी कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना आई। जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पालना में लेटे थे। पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को देख जानकर भगवान श्याम सुंदर ने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान कौन है, बोले चराचरात्मा है। चराचरात्मा माने चर, माने जो चलने फिरने वाले जीव हैं वो चर हैं, और जो चलते फिरते नहीं एक जगह रहते हैं, जैसे पेड़ पहाड़ पत्थर,
ये कौन है? बोले अचर है। तो चर अचर, इन दोनों में जो आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं वे भगवान। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान गोविंद श्री कृष्णचंद्र ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब नेत्रों को क्यों बंद किया भगवान ने, इस विषय को लेकर के विद्वानों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की। कोई विद्वान कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान के नेत्र में करुणा और दया है। भगवान ने सोचा अगर पूतना को हम देखेंगे तो इसके ऊपर दया आ जाएगी, और दया आ जाएगी तो इसका वध कैसे होगा, इसे मारना जरूरी है। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को ही बंद कर लिया। कोई भक्त कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्र बंद करके भगवान विचार करने लगे। जैसे किसी गंभीर विषय पर व्यक्ति चिंतन करता है तो आंखों को बंद कर लेता और चिंतन करता। भगवान भी आंख बंद करके चिंतन करने लगे कि अरे, ब्रज में हम माखन मिश्री खाने आए, ये कहां से गड़बड़ बात हो गई। माखन मिश्री तो अभी खाने को मिला नहीं, जहर पिलाने पूतना मौसी आ गई, क्या मामला है, कहां से गड़बड़ी हो रही। इस गड़बड़ी का ज्ञान करने के लिए, समझने के लिए भगवान ने मानो नेत्रों को बंद कर लिया। कोई भक्त कहते नहीं नहीं, भगवान ने नेत्रों को बंद करके ध्यान की मुद्रा में भगवान शंकर से वार्ता की। क्या वार्ता की? बोले भगवान श्याम सुंदर आंख बंद करके ध्यान के द्वारा शंकर जी से तार मिलाते हैं अपना, और भगवान श्याम सुंदर मानो भगवान शंकर से कहते हैं भोलेनाथ, विष पीना आपका काम है और दूध पीना हमारा काम। आज ये पूतना मौसी दूध और विष दोनों का भंडारा करने आई है, ऐसा करो आप भी आ जाओ, विष विष आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे, दोनों का भंडारा हो जाए, आप भी आ जाओ। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा गोविंद ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया। कहते हैं भगवान ने नेत्रों को इसलिए भी बंद कर लिया कि भगवान विचार करने लगे इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं पूतना। इस विचार के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। क्यों? बोले ये विष पिलाने आई, जो विष पिलाए वो शत्रु होता है, और जो दूध पिलाए वो मां होती है। ये दूध भी पिलाएगी और विष भी पिलाएगी, तो इसे शत्रु की गति प्रदान करूं कि इसको माता की गति प्रदान करूं, ये निर्णय करने के लिए, इस विषय पर विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक भाव यह भी है कि पूतना कपट वेश बना
हनुमान जी ने कपट किया भगवान से हो। हाँ हाँ। सुग्रीव ने कहा जाओ देखो कौन आ रहे हैं ये दोनों, देख करके समझ लेना, अगर बाली ने भेजा होगा तो वहीं से इशारा कर देना, आंख चमका देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। पठये बाली हो ही मन मैला, भागहु तुरत तजऊ यह शैला। हनुमान जी आए और बंदर का रूप, बानर रूप छिपा करके ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। विप्र रूप धरि कपितः गयहु, विप्र रूप धरि कपितः गयहु, माति नाई पूछत अस भयहु, 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 विप्र रूप धरि कपितः गयहु, विप्र रूप धरि कपितः गयहु। विप्र रूप धरि कपितः गयो, ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी आए, कपट किया भगवान से, इसीलिए भगवान ने हनुमान जी से बात भी नहीं की। पूरा प्रसंग पढ़ लेना। हनुमान जी आए, सब कुछ कहा हनुमान जी ने। राम जी सुन रहे थे लेकिन लक्ष्मण से कह रहे थे, लक्ष्मण पूछो ये कौन है, किस लिए आए, इनका नाम क्या है, क्या काम है। स्वयं बात नहीं किया। जब हनुमान जी ने अपने उस कपट रूप को त्याग दिया और अपने बानर रूप में आ गए, तब भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को कपट अच्छा नहीं। पूतना ने कपट किया, इसलिए भगवान ने पूतना की ओर देखा ही नहीं। पूतना आई और चट्ट से भगवान को गोद में उठा लिया और तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। अपने विषसिक्त पयोधर को जब लाल जी के मुख में दिया तो भगवान ने भी क्या किया, बोले अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया और दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी भगवान पीने लगे। जब प्राण को भी पीने लगे तो वो कसमसाने लगी महाराज। क्यों, बोले जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय और मरते समय भयंकर दुख होता है। अब भगवान जब उसके प्राण को खींचने लगे तो कसमसाने लगी। पूतना ने सोचा चलो थोड़ी देर सहन कर लें, लेकिन सहन नहीं हुआ महाराज। भगवान ने भी सोचा आज तो हमको घुट्टी पीना है। बोले घुट्टी क्या होती, बोले बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे जन्म घुट्टी पिलाई जाती। पुरानी परंपरा थी, बच्चों को जन्म घुट्टी पिलाया जाता था। जन्म घुट्टी में अनेक प्रकार की कड़वी औषधियों को मिलाकर घोंट करके घुट्टी तैयार करके बच्चे को पिलाया जाता जिससे वो निरोग रहे। भगवान ने कहा मेरी मैया ने, देवकी मैया ने घुट्टी पिलाई नहीं, और यहां आने के बाद यशोदा मैया जो मिली ये तो उत्सव में व्यस्त हो गई और यहाँ के आनंद में व्यस्त हो गई, कोई घुट्टी पिलाने वाला नहीं मिला। ये पूतना मौसी हमको घुट्टी पिलाने आई। घुट्टी तो थोड़ी कड़वी होती, जन्म घुट्टी। भगवान ने यही सोचा पूतना मौसी घुट्टी पिलाने आई है तो आज मैं घुट्टी बना करके पीऊंगा। घुट्टी में अनेक प्रकार की औषधि होती हैं। भगवान ने कहा आज पूतना के पाप को, ताप को, संताप को, इसके दुख को, जन्म जन्म के कर्म बंधन को, इसके स्तन के दुग्ध को, इसके स्तन में लगे हुए विष को, सबको एक ही में घोंट करके घुट्टी तैयार करके पी जाएंगे। भगवान ने कहा ऐसी घुट्टी आज हम बनाएंगे। और भगवान पूतना का पैपान करते हुए उसके प्राणों को भी खींचने लगे। जब प्राण को खींचने लगे तब पूतना कसमसाई और चिल्लाने लगी। पूतना कहती है कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ दे, छोड़ दे, अरे पूत ना, बस अब छोड़ दे। लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। पूतना कहती छोड़ दे, भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ ले तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं, भगवान का स्वभाव है। भगवान ने कहा अब क्या छोड़ना, अब तो इसको बैकुंठे पहुंचाना ठीक होगा। पूतना चिल्लाती रही सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। अंत में पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा,
फिर तो पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई, विशाल रूप धारण कर लिया और चल पड़ी मथुरा की ओर। भगवान ने कहा, वाह वाह, मामा जी ने बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा ब्रजमंडल का निरीक्षण कर लें, हवाई सर्वेक्षण कर लें, कहां कौन कौन सी लीला करनी है। और पूतना रूपी हेलीकॉप्टर की स्टीयरिंग तो भगवान के ही हाथ में थी, जिधर घुमा दे उधर वो घूम जाए, कभी पूतना इधर उड़े, कभी उधर उड़े, कभी किधर भी जाए, और पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई महाराज ऊपर ऊपर आकाश में। भगवान ने कहा, मामा जी ने तो बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा। फिर तो पूतना भगवान को लेकर जब मथुरा की ओर जाने की कोशिश करने लगी तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी, और जहां गिरी इसीलिए भगवान उसको घुमा रहे थे, क्योंकि पूतना ज्यों ही भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी, उसी समय भगवान उसके संपूर्ण प्राण को खींच लेते तो पूतना वहीं धम्म से गिर जाती। अब वहां धम्म से गिरती तो भगवान का तो कुछ न बिगड़ता, लेकिन कितने घर ध्वस्त हो जाते, कितने लोग दब करके मर जाते। इसलिए भगवान ने कहा कि इसको ले चलें जमुना के किनारे और खुले मैदान में जंगल में इसको पटकते हैं। और पूतना उड़ती हुई जब गई उस स्थान पर, तब भगवान ने संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना ऊपर से नीचे गिरी धम्म, और जब पूतना गिरी, बड़ी विशाल काया थी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं 18 किलोमीटर का शरीर था उसका। यहां से प्रयागराज ज्यादा होगा, प्रयागराज 18 किलोमीटर का उसका शरीर था। सुखदेव जी कहते हैं, पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, जब पूतना का शरीर धरती पर गिरा तो लगा कि जैसे कोई ग्रह आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, और वहां के जितने वृक्ष थे 6 कोस के अंदर, वो सब ध्वस्त हो गए, चूर चूर हो गए। पूतना की छाती पर भगवान खेल रहे थे। पूतना के दोनों वक्षस्थल, पूतना के दोनों पयोधर के बीच में भगवान खेल रहे थे। पूतना के पयोधर मानो तकिया बन गए थे कि भगवान न इधर लुढ़क पावे न इधर लुढ़क पावे। उन दोनों के बीच में ठाकुर खेल रहे थे। तब तक गोप ग्वाल बाल आए। अब गोप ग्वाल बाल भगवान को कैसे उतारें, ढूंढने लगे कन्हैया किधर किधर। 18 किलोमीटर लंबा कोई आदमी हो और जमीन पर लिटा दिया जाए तो उसके छाती की ऊंचाई भी कम से कम 10 मंजिले मकान के बराबर तो होगी ही, इससे कम क्या हो। और 10 मंजिले मकान पर कोई बालक बैठा हो तो सड़क पर घूमने वाले व्यक्ति को क्या दिखेगा। गोप ग्वाल बालों को कुछ समझ में नहीं आया। सबने बांस बल्ली लगा करके पूतना के छाती पर चढ़कर आरोहण किया और जाकर के देखा महाराज, तो महाराज जैसे एयरपोर्ट का रनवे होता है ऐसे उसका शरीर लंबा चौड़ा है। गोप ग्वाल बाल सब दौड़ते हुए गए और भगवान गोविंद को उठा लिया, लेकर के आए, यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने कन्हैया को स्नान कराया, गाय के मूत्र से स्नान कराया, जमुना जल से स्नान कराया, गाय के चरण की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में लगाई, और फिर गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। और फिर कन्हैया को दूध पिलाया। दूध पी करके भगवान श्याम सुंदर सो गए। नंद बाबा लौट करके जब उधर से आए तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी। फिर ये हुआ कि पूतना को क्या करें। नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी फरसा ले आओ और इसको काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो। इतनी बड़ी पूतना को कोई उठा पाएगा नहीं, चिता में रखना संभव नहीं। तो गोप ग्वाल वालों ने कुल्हाड़ी फरसा लेकर पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कलेवरम परशुभित छित्वा तत्ते ब्रजौ कसः। ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया और दूर ले जाकर के जमुना के तट पर रख करके निदहन काष्ठ धिष्ठितम, लकड़ी रख करके जला दिया। पूतना की जब चिता जली तो चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुण सौरभ। पूतना की चिता के जलने से जो धुआं निकला, उस धुएं से, उसकी सुरभि से, सुगंधि से पूरा ब्रजमंडल सुबासित हो गया, सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वो तो पापिनी थी। सुखदेव जी कहते हैं, उत्थित कृष्ण निर्भोक्ता। कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, इसलिए पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया। भगवान के संस्पर्श से पूतना का शरीर पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान तो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम
दैवतम देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। ये भगवान का वैशिष्ट्य है। ऐसे भगवान, उनके मुखारविंद का स्पर्श होते ही पूतना का शरीर पवित्र हो और पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्यों न हो, पूतना की छाती पर चढ़ करके भगवान ने दूध पिया। ये बात बड़ी साधारण सी लगती है, पूतना की छाती पर चढ़ करके भगवान ने दूध पिया, लेकिन सुखदेव जी किस भाव में इस बात को कहते हैं? पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैहि अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। भक्तों के लिए महाराज हृदय को उद्वेलित कर देने वाला यह श्लोक है, भाव है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुखदेव जी की आंखें डबडबा गई ये बात कहते हुए। पदभ्याम, अपने उन चरणों से। किन चरणों से? बोले भक्ति हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में जो चरण रहते हैं। गोपियां जिन चरणों को अपने हृदय में रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरोहस्तनेषु भीताः सनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कोपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषान्नः। ऐसे भगवान के चरण जिनको भक्त अपने हृदय में रखते हैं। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम। और कैसे चरण? बोले बंद्याभ्याम लोकवंदितैहि, इन लोकों में जो देवता बैठे हैं, तत्त लोकों में ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर, सारी दुनिया इनकी वंदना करती है। और ये देवता जिन चरणों की वंदना करते हैं, उन चरणों से। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैहि अंगम यस्याः समाक्रम्य, जिस पूतना के अंग पर छाती पर उन चरणों से चढ़कर, अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम, भगवान ने पूतना के पै का पान किया। और भगवान जब दूध पी रहे थे, बच्चा जब दूध पीता है, मगन रहता है, तो अपने चरण को हिलाता है ऐसे। भगवान जब पूतना का पैपान कर रहे थे, तो अपने नन्हे नन्हे चरणों को भगवान हिलाते, तो भगवान के चरणों की ठोकर पूतना के शरीर पर लगती, मानो अपने चरणों से पूतना के शरीर को ठोंक ठोंक कर, अपने चरणों के प्रहार से पूतना के जन्म जन्म के साप ताप परिताप को दूर करते हुए भगवान ने पूतना को परम पावन बना दिया। और फिर पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी।